तो व्यंजन क्या है? व्यंजन हमारे 5 प्रकार के हैं। स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, गृहीत या आघात ध्वनिया वाले व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजन अपने में 5 तरह के हैं। कंठीय, जिसे हम कहते हैं क वर्ग, जो है आपका क्या, क ख ग घ अंग। अब ताल्य, तालव्य क्या हो गया आपका, च वर्ग, जो हमारे तालों से यूज होता है। ओके, उसे हम कहते हैं च वर्ग, यानी कि च, छ, ज, झ, इय। मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्ग क्या हो गया, जो हमारे मुंह से निकल रहा है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, अण। तो ये सब हमारे क्या हो गए, मूर्धन्य हो गए। अब दंत्य, दंत्य यानी कि जो दांतों से निकल के आ रहा है, जो हमारी जीभ दांतों के सामने जाके चिपक रहे हैं, वो हो गए हमारे त वर्ग, जैसे त, थ, द, ध, न। सारे हमारे जीभ कहाँ है, दांतों के पास है। अब ओष्ठीय वर्ग, ओष्ठीय यानी कि मुंह से जो हवा निकाल के बोल रहे हैं, प, उसे हम कहते हैं प वर्ग, जो हो गया प, फ, ब, भ, म। जब हमारे दोनों होठ चिपक चिपक के निकल रहे हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स क्या हो गए हमारे ओष्ठीय। अब स्पर्शी हमारे 5 प्रकार के हो गए। अब बचा क्या, यरलव। तो यरलव जो है वो क्या है, आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। ओके। अब उष्ण व्यंजन क्या हो गया, श, स, ह। ओके, शलगम वाला श, षटकोण का श, शक्कर का स। अब ये स कैसे खोलते हैं, अगर मेरा श पूरे जीभ को मोड़ के जा रहा है तो उसमें हम क्या कहते हैं, श। जैसे शंख, हमारा जीभ पूरा मुड़ रहा है अंदर की तरफ, मतलब कि हमारे ऊपर के जो भाग है उसको टच करते हुए, यानी कि हमारे ताल को टच करते हुए अगर हमारी जीभ बोल रही है तो वो क्या हो जाएगी, हमारी तलबेश वाली श, जैसे शंख। ओके। अब षटकोण का षटकोण, जब हमारा जीभ ऐसे ना मुड़ के ऐसे जा रहा है, शंख में जब हमारा जीभ पूरा ताल को ऐसे मोड़ के छूता है तो हमारा श होता है। जब हमारा जीभ षटकोण ऐसे जा करके फिर छोड़ देता है तब हमारा ये श लगता है। और जब हम स, जब हमारे ताल में स आगे दांतों के पास जाके लग रहा है स, और हमारी जीभ कैसे हो रही है, कर्व हो रही है, राइट, ऊपर टच नहीं कर रही है, नीचे कर्व होकर के हमारे दांतों के पास जा रही है, तो उसे हम कहते हैं ये वाला सा, जैसे शक्कर, मम्मी शक्कर। ह, ह जो है पूरा का पूरा अब हमारे दांतों को भी टच नहीं कर रहा है, वो पूरा कर्व हो चुका है ह, और हमारे नीचे वाले दांतों को टच कर रहा हो उसे कहते हैं ह। तो ये सारे हमारे क्या है, उष्ण व्यंजन है। अब संयुक्त व्यंजन क्या हो गए, श, त्र, ज्ञ, क्ष। तो ज्ञ, अब संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, हमारे दो कम से कम व्यंजन हो गए जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। दो व्यंजन अगर मेरा किसी एक स्वर के साथ अगर मिल रहा हो तो उसे कहते हैं क्या, संयुक्त, यानी कि व्यंजन किसके साथ हो रहा है, स्वर के साथ जुड़ रहा है, तो उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अब गृहीत या आघात व्यंजन क्या होता है, अगर यहाँ पे हमारा ड आता है, ड किस में आता है, ट, ठ, ड। ड में अगर मैंने बिंदी लगा दी, ठीक है, तो जैसे कि पहाड़, पढ़ाई, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, ध्वनि थोड़ा सा हम जोर लगा रहे हैं क्योंकि इसमें हमारी बिंदी लग जा रही है, तो उसे कहते हैं क्या, क्या, गृहीत व्यंजन। क्लियर? यस मैम। टॉपिक डन? यस मैम। एनी डाउट? मैम, मैम बस 2 मिनट रुकोगे, मैं जरा ये कॉपी कर लूँ, हाँ। मैं लिख रहा था ना।